હેલો એવરીવન, એક વાર ફરીથી સ્વાગત છે અમારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। કેમ છો તમે બધા? આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો। અને આજે અમે તમારા માટે લઈને આવ્યા છે બહુ મોટી ખુશખબરી। હા, તમે સાચું સાંભળ્યું છે। આપણે હિન્દીનો 10મા ધોરણનું બોર્ડ એક્ઝામનું પેપર છે, એ જે તમારે થવાનું છે 22 માર્ચે, એનું એકદમ રિયલ, એકદમ ઓરિજિનલ પેપર તમે તમારી સ્ક્રીન સામે જોઈ રહ્યા છો। તો આખું આ જ પેપર આવવાનું છે। તમે વિડીયો અહીં સુધી જોજો, ક્યાં પણ વિડીયોને સ્કીપ ના કરતા। વધારે ટાઈમ નથી આપણે જોડે, ફટાફટથી આપણે પેપર સ્ટાર્ટ કરી દઈએ। અને વિડીયોના એન્ડમાં તમને ખબર પડી જશે કે કેવી રીતે તમે પેપરનો PDF અને આન્સર્સ કી ડાઉનલોડ કરી શકશો। તો વિડીયોના એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો, ક્યાં પણ વિડીયોને સ્કીપ કરીને ના જતા। કંઈ ક્વેરી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં कमेंट कर सको છો। फटाफट प्रश्न वाँची लीए આપણે, फटाफट चलिए। ओके, विभाग ए, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? घायल हिरण को दूध किसने पिलाया? मालती की आवाज़ सुनकर डैश की चाल में तेजी आ गई। हमें આપણે વાંચી લઈએ। અહીંયા रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश ने अपने हिस्से की पूड़िया काकी के लिए बचाकर रखी थी, लाडली ने। सुधा कुलकर्णी का साक्षात्कार के लिए डैश बुलाया गया। लेखक के मतानुसार डैश प्रजा के जीवन की समस्याओं की ठीक से समझा था। अब हमें આપણે અહીંયા વિકલ્પો અહીંયા ચૂઝ કરવાના છે। मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी। उज्जैन की राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे, क्योंकि पंडित सादीराम की अलमारी में डैश। हमें આપણે एक वाक्यના आंसर क्वेश्चन અહીંયા भरी લઈએ। किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी? पची नेक्स्ट प्रश्न, पोम्पी नगर के खंडहर के नगर कंकाल के साथ में क्या था? सोना। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। ट्विंकल मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? अंतिम समय बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। देश को कैसे नागरिक की आवश्यकता है और क्यों? दंगल वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? निम्नलिखित कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। हम क्यों ऐसी चीज़ें खोए जो सबको नहीं मिलती? इससे तो चोरी की भावना को जन्म दिया है। अथवा तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, इसके लिए संवेद का है। विभाग बी में અહીંયા શું છે? વિકલ્પો। ફટાફટ વિકલ્પો વાંચી લઈએ। અહીંયા भगवत गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी? यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष था? किसकी आवाज़ सुनकर खरहा नींद से जाग गया? હવે અહીંયા રक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि FIB આપણે ફિલિંગ બ્લેન્ક્સ અહીંયા કરવાનું છે। हम नवयुग के डैश हैं। सास ने डैश को कुलनासी कहा। जननी जन्मभूमि डैश से महान है। निम्नलिखित विकल्पों से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सोने का महत्व बढ़ता है क्योंकि अमीर खुसरो की पहली से समाज था। डैश तोते ने अपने जीवन का अंत। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कवि ने नवों की नगरी किसे कहा है? रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। पेड़ क्यों सूख गया? अथवा ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 27 नंबर के प्रश्न में हम आ चुके हैं बच्चों। मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। अथवा कृष्ण की मुरली का वर्ष की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? હવે આપણે એ પ્રશ્ન જે તેમાં છે 4-5 વાક્યમાં અહીંયા લખવાનું છે। એ 3 છે, 3 માર્ક્સમાં। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। वह वासुदेव बना कटुम्ब वकम है, और जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। विभाग सी, व्याकरण विभाग। निम्नलिखित कहावत के सही अर्थ लिखिए।
दिन दूनी रात चौगुनी। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक वाक्य लिखिए जिसका वर्ण ना हो सके। निम्नलिखित संधि छोड़िए। परमात्मक। निम्नलिखित संधि को जोड़िए। साधु उपदेश। साधु उपदेश। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोल खोलना। અને આજે છે એનો અર્થ અને તમને અહીંયા વાક્ય પર પ્રયોગ કરવાનો છે। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। आरंभ, मोटी, मोटी का पतली। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दूध, पुरस्कार। निम्नलिखित शब्दों के बहुवाचक संख्या लिखिए। आसमान, खुश। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाएं। समय और चालक। निम्नलिखित शब्दों के कृतवाचक संख्या लिखिए। विज्ञान, विकार और स्वीकार। निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। चौराहा, शुद्धावर्धक। અહીંયા આપણે આ પતી ગયો છે। હવે આપણે વાત કરીએ વિભાગ ડીના લેખક કાર્યનું। ફટાફટ વાંચી લઈએ। निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो समाचार पत्र अथवा ईमेल ઉપર તમારે કદાચ તો તમે સમાચાર પત્ર ઉપર લખી શકો છો અને અથવા તમે ईमेल ઉપર પણ તમે એક ટિપ્પણી લખી શકો છો। અહીંયા હવે निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्था व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीय के नवसार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिक्षक संबंध भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यह गुरु वेतन भोग नहीं होते तो और निश्चय कोई शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह विक्रय पद्धति निस्देह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षाणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र के अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन समय में शिक्षादान आध्यात्मिक अनूठा माना जाता था किंतु आज वह पेट पालने का जरिया बन गया है। पहले वेतन भोगी कौन नहीं थे। पहले शुल्क किसे नहीं देना पड़ता था। आज के शिक्षण की जड़ कहाँ से आई है। गुरु को पहले क्या समझा जाता था। शिष्य शब्द का विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक लिखिए। निम्नानुसार पत्र लिखिए। ओके, અહીંયા હવે તમારે પત્ર લખવાનું છે। સ્વચ્છતા કા મહત્વ સમજાવવાનું છે। તમારે એક મિત્ર છે એને તમારે સૌથી પહેલાં તમારું એડ્રેસ લખવાનું છે, પછી ડેટ લખવાનું છે, પછી ડિયર મિત્ર જે તમારા મિત્રનું નામ છે, પછી એક આખું પેરેગ્રાફ લખીને નીચે તમારું નામ લખી દેવાનું છે। ઓકે, અને હવે અહીંયા આપણે રૂપારેખ કે આધાર પર કહાની લીખીએ। અહીંયા તમારે એક કહાની લખવાની છે। આ તમને અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે કે આના આધારે તમે એક કહાની લખી શકો છો। પછી અહીંયા તમને નિબંધ આપેલા છે 3। ગમે તે એક નિબંધ તમારે અહીંયા લખવાનું છે। 7 માર્ક્સનો આ નિબંધ છે તમારે અહીંયા। ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે છે દેશ के प्रति युवों का कर्तव्य, विज्ञान की सिद्धियाँ, मेरा भारत महान। तो તમે આના ઉપર લખી શકો છો मेरा भारत महान। આ બહુ મસ્ત આના ઉપર તમે એક ટિપ્પણી આખી નિબંધ લખી શકો છો 7 માર્ક્સનું। હવે આપણે વાત કરી લઈએ કે તમે કેવી રીતના આ પેપરનું PDF અને આન્સર્સ કી ડાઉનલોડ કરી શકશો। સૌથી પહેલાં તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। આવા વાળી સૌથી નોટિફિકેશન તમારી જોડે આવી જશે। સો હવે આપણે જવાનું છે ગૂગલ ઉપર। ત્યાં સર્ચ કરવાનું છે STUDYVILLAG સ્ટડી ડે સર્ચ કરવાનું છે અને સંપૂર્ણ પેપરનું PDF ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરી દેવાનું છે। શું કરવાનું છે? PDF ત્યાં જઈને
ડાઉનલોડ કરી લેજો. તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય PDF ડાઉનલોડ કરવામાં તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં કહી દેજો, હું તમારી હેલ્પ કરીશ. તો મિત્રો, આ વિડીયો તમારા દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરી. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ મિત્રો.